चलिए हमें एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। इस चैप्टर से 8 अंक तक आता है। देखना द्विघात समीकरण में सबसे पहले हम जानेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसमें चर राशि का घातांक 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें चर राशि का घातांक 2 होता है से द्विघात बहुपद। जैसे x² + 4x एक द्विघात बहुपद है। एक द्विघात बहुपद। इसका मानक रूप होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx। अब द्विघात बहुपद का शून्य केवल जिस वैल्यू पे ये दिया गया बहुपद शून्य हो जाता है वह द्विघात का शून्य कहलाता है। द्विघात बहुपद का शून्य कहलाता है। द्विघात बहुपद का शून्य। चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है वह द्विघात बहुपद का शून्य कहलाता है। द्विघात बहुपद में 2 शून्य हैं। द्विघात बहुपद में 2 शून्य हैं। यानी चर राशि पे जितनी घात है उतने उसके शून्य। क्वेश्चन देखना x² + 4x + 2 का क्या 2 एक शून्यक है? अब ये 2 वैल्यू उठा के रखेंगे। अगर ये शून्य हो जाएगा तो उसका शून्यक होगा, अगर शून्य नहीं होगा तो शून्य नहीं होगा। x = 2 रख देंगे। 2 का वर्ग 4 × 2 4 4 2 का गुणा करेंगे तो 8 × 2 16 हो गया। शून्य नहीं हुआ लिखेंगे अतः 14 होगा। 14 8 4 12 तो 14 14 हो गया। तो अतः यह
तो इसका शून्यक नहीं है। इस तरह से शून्यक चेक कर सकते हैं क्या हमारे बहुपद के दिए गए वैल्यूज के शून्यक फैक्टर है। शून्यक ज्ञात करने के लिए इसका फैक्टर गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड की सहायता से हम शून्यक ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण क्या है? वह समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घातांक या उच्चतम घातांक 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। वह समीकरण जिसमें चर राशि का उच्चतम घातांक दो होता है से द्विघात समीकरण जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण। x का अधिकतम घातांक 2 है तो यह द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 जहां a b तथा c नियतांक। अब इस समीकरण में x के दो मान लेते हैं, उन दोनों मानों को समीकरण के मूल करते हैं। द्विघात समीकरण में चर के दो मान प्राप्त इसे समीकरण का मूल कहते हैं। पहले मान को पहला से अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और दूसरे मूल को दूसरे मान को दूसरा मूल इसे बीटा से प्रदर्शित, यानी हम समीकरण को सरल करेंगे दो मान प्राप्त होगा। जो पहला मान प्राप्त होगा उसे पहला मूल कहेंगे, जो दूसरा मान प्राप्त होगा उसे दूसरा मूल। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों को ज्ञात। अब इन मूलों को ज्ञात करने के दो नियम हैं, एक गुणनखंड विधि और एक श्रीधराचार्य का सूत्र। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो गुणनखंड विधि हमको आता है तो पहले गुणनखंड विधि से देखेंगे, इसको सरल करेंगे गुणनखंड विधि से। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हम पढ़ने जा रहे हैं गुणनखंड। इस विधि से मान मूल इसका क्या है? तो कक्षा 8 से ही हम फैक्टर पढ़ रहे हैं। 12 का फैक्टर करें 7 हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 किया 12 और 4 3 7 लगता है प्लस 12 इसको 2 बजे
देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 यहाँ x कॉमन है दोनों में, x प्लस इसमें 3 कॉमन है तो x प्लस 4। अब x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, x प्लस 3, यानी यहाँ से अब वैल्यू हमको x का निकालना है, मूल ज्ञात करना है। तो एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, जब x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर -4 तथा x प्लस 3 बराबर 0 x बराबर -, ये मूल हो गए हमारे। पहला मूल x बराबर -4, दूसरा मूल x बराबर -3। इसी को हम अल्फा बीटा भी प्रदर्शित करते हैं। पहला मूल अल्फा बराबर x बराबर -4, बीटा बराबर x बराबर -, ये हमारे मूल।